बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दीन की बातें पाकीज़ा परिवार। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ज़रूरी इस्लामी बातों के बारे में बताएंगे जिनका इल्म होना आपको बहुत ज़रूरी है। यह बातें आपको दीन के रास्ते पर चलने और आपकी ज़िंदगी को एक नेक राह पर चलने में बहुत मदद करेगी। इन अच्छी इस्लामी बातों को सुनकर और पढ़कर अगर आप इस पर अमल करते हैं तो बेशक आप काफ़ी गुनाहों से बच सकते हैं और नेकी पा सकते हैं। लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आना और तकलीफ देने वाली हर चीज़ को रास्ते से हटा देना नेकी है। नेक कामों से मोहब्बत करना और बुरे कामों से नफरत करना ईमान की पहचान है। पल भर का सब्र दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। लोगों को नेक रास्ता बताने वाले लोगों पर अल्लाह की रहमतें बरसती है। जो मेहनत करके हलाल रोजी कमाता है वह इंसान अल्लाह के बहुत करीब रहता है। किसी बीमार का हाल चाल पूछने वाले और उसकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करने वाले लोग खुदा को बहुत पसंद है। माँ बाप की खिदमत करने वाली औलादें कि खुदा हर दुआ कबूल फरमाता है। अपना माल बेचने के लिए झूठी कस्में ना खाया करो, इससे माल तो बिक जाएगा लेकिन उसकी बरकत ख़त्म हो जाएगी। खुदा और अपनी मौत को हमेशा याद करो। जब भी किसी दीनी भाई या रिश्तेदार से मिलो तो सलाम ज़रूर किया करो। इससे आपस में और मोहब्बत बढ़ेगी और रिश्ते और मजबूत होंगे। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ा करो। अपनी ज़बान पर काबू रखा करो ताकि किसी और को तुम्हारी वजह से तकलीफ़ न हो। चलते फिरते वक्त कलमा और दरूद शरीफ पढ़ा करो और हर वक्त खुदा को याद किया करो। हमेशा लोगों से अच्छी और मीठी बातें किया करो ताकि सामने वाला शख्स हमेशा आपसे खुश रहे। हर काम को करने से पहले लोगों से सलाह मशवरा लिया करो ताकि किसी गलती का अंदाज़ा पहले से ही हो जाए। शराब पीने वाले और ब्याज खाने वाले लोगों से हमेशा दूर रहा करो। हमेशा मिलकर साथ में खाना खाया करो। सुबह उठते ही अपने माँ बाप को खुशी से सलाम किया करो और अल्लाह से उनकी अच्छी सेहत की दुआ करा करो। जहाँ लोग एक दूसरों की गिब्बत बुराई कर रहे हों उस जगह पर एक पल भी रुका मत करो। आपसे बड़े लोग जैसे आपके माँ बाप या बड़े भाई आपसे गुस्से में कुछ कह दे तो उनकी बातें सुन लो, उनको जवाब मत दो। ज़कात देकर लोगों को जतलाया मत करो कि मैंने इतनी ज़कात दी है। किसी गरीब की मदद करके लोगों को मत बताया करो कि मैंने इतनी मदद की है। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती उस घर की बरकतें ख़त्म हो जाती है। रहमत के फरिश्ते उस घर से चले जाते हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वह घर शैतानी वसवसे से दूर रहता है। सबसे बेहतर मुसलमान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। जितना हो सके लोगों की मदद किया करो ताकि खुदा तुम्हें और दौलत से नवाजे। जनाजे में हमेशा शरीक हुआ करो क्योंकि एक दिन आपका भी जनाजा किसी गली से निकलेगा। रात को सोने से पहले वजू कर लिया करो ताकि पूरी रात शैतानी साये से दूर रहो। उम्मीद करते हैं आप इन सारी इस्लामी बातों पर अमल करेंगे और दीन के रास्ते पर चलने की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आप तक हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी।